देखिए ब्रिज के गोपाल सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। अरे साहूकार जी कहाँ जा रहे हैं आप? अरे तुम कौन हो मुझे पूछने वाले कहाँ जा रहा हूं मैं? वैसे गोपाल, तुम्हें याद नहीं कि जब कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा हो उसे रोकते नहीं टोकते नहीं। महत्वपूर्ण कार्य के लिए ऐसे कौन जाता है? ऐसे मतलब? शंकाओं से घिर कर। शंका? अरे कोई शंका नहीं, तो चलो। मन मुख का दर्पण होता है और उससे मुझे साफ नजर आ रहा है कि आपके मन में क्या है। मैं नहीं नहीं, मैंने कहा ना कुछ नहीं है, मेरे मन में कुछ नहीं है, जाने दो हमें। चलो बेटा। जिस बेटी के सर पर उसके पिताजी का हाथ हो और जिसके साथ खुद श्री कृष्ण भगवान हो, उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। ये स्थान उचित है विश्राम करने के लिए। अब तो मेरी बेटी बेटा बनने वाला है। वह क्या चाहिए और गिन गिन कर। आज तो मेरी मुराद पूरी होके रहेगी गिन गिन कर। क्या कलयुग में पिता इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे आभास भी नहीं कि अपनी पुत्री को इतने बड़े संकट में छोड़ा है? कान्हा कुछ कीजिए, मैं बालिका को संकट में नहीं देख सकती। पिताजी, गिन कर। मेरा बेटा गिन गिन कर। ये क्या देखा मैंने? मेरा परमदाई है। कहीं मेरी बेटी किसी परेशानी में तो नहीं है? ऐसे मूक बने क्यों खड़े हो? क्या तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हें झंझोरा नहीं? जाओ, शीघ्र जाओ। मुझे जाकर देखना चाहिए। बस इस पिता का प्रेम अपनी पुत्री के लिए ऐसे ही बना रहे। इस कलयुग में प्राणी अपने कर्मों के अधीन है और इसमें यह बदलाव इसकी पुत्री के लिए आया है या पूरे समाज के लिए, ये तो समय आने पर इसके कर्म ही बताएंगे। आपके इन शब्दों में क्या संकेत छुपा है कान्हा? कहीं फिर कुछ? बुरी संगत और लालच जैसे विकार इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ते। जहर उगलने वाला जीव जब शांत होता है तो उसके अंदर का जहर और बढ़ जाता है और वो घात लगाए बैठा होता है कि कब वो अपना जहर उगलकर पूरे समाज को नष्ट करते। ज्ञानधर अपने ज्ञान के जहर से इस बार सभी देवताओं को भी प्रभावित करने वाला है। देवताओं को? किस देवता को? ऐसा क्या करने वाला है ज्ञानधर? लेकिन इस गांव का उद्धार तभी होगा जब मेरी पूजा में तन मन धन से और चढ़ावे में कोई कमी न रखें और सभी 11 स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाएं। 11 स्वर्ण मुद्राएं स्वर्गाधिपति को चाहिए। उन्हें स्वर्ण की क्या आवश्यकता भला? ये शब्द उनके तो नहीं हो सकते। बात तो सच है। इतना सोच विचार किस लिए? इंद्रदेव हैं, 11 स्वर्ण मुद्राओं से कम का चढ़ावा तो उनका अपमान होगा। इसकी बात भी सच है। जो स्वयं स्वर्ण के सिंहासन पर बैठते हो
उन्हें स्वर्ण की क्या आवश्यकता भला? मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं। मानता हूं कि वो अपार धन के स्वामी, किंतु हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है और हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देवराज इंद्र का सम्मान होना ही चाहिए। तो क्या चढ़ावे के प्रलोभन से उनका सम्मान होगा? ना 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 ना, ना ये आडंबर है और ना ही प्रलोभन, ये मात्र भक्ति। इतना सारा दूध इस चरवाहे ने बिना किसी की सहायता के एकत्रित भी कर लिया, ये भला कैसे संभव है? मैं साधारण हूँ, किंतु भक्त जी महाराज बहुत असाधारण है। उन्होंने मार्गदर्शन किया, माता कामधेनु ने कृपा, और हो गया चमत्कार। बड़े पतले कान हैं तुम्हारे। हाँ वो तो है, पर मुझे देर हो रही है। यदि आप ये मेरी मटकी उठाने में सहायता कर देते तो। तुम्हारा इतना दुस्साहस, मुझसे मटकियां उठवाओगे? जानते भी हो किससे सहायता मांगने के लिए कह रहे हो? मैं स्वर मैं मतलब बताइए बताइए, कौन है आप? मैं हूं ना। अब हाँ, मैं पूरे गांव का अतिथि हूँ। और क्या कहते हैं, अतिथि देवो भव। अब तुम ही बताओ, तुम एक देवता से ये मटकियां उठवाओगे? हाँ, देवता तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो उन्हीं पर निर्भर है। अब आप मेरी सहायता करने के लिए कहेंगे तो मैं मना तो नहीं करूंगा, और वैसे भी सहायता करना तो परम धर्म है। आइए उठाइए। खाली पेट यात्रा पर कौन जाता है? कुछ खा पी लीजिए फिर जाइएगा। अरे भाई गोपाल, यहाँ मेरी जान पर बनी हुई और तुम्हें हंसी ठिठोली सूझ रही। तुमने देखा ना कि मेरी कुटिया पूरी तरह से खाली है। खाली कहाँ है? ये दही तो है। जो आपने भगवान को भूख लगाने के लिए रखी थी, इसी से अपनी भूख मिटा लीजिए और इसी को भगवान का संकेत समझकर रुक जाइए। परंतु भगवान को भोग लगाए बिना मैं ये दही ग्रहण कैसे कर सकता हूं? उसके पश्चात पानी से भगवान का आचमन भी तो करना है। इतने कष्ट में भी ये मेरे भोग के बारे में सोच रहा है। अद्भुत है इसकी भक्ति।